हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हमने व्हाइल लूप और फॉर लूप का कंसेप्ट डिटेल में सीखा था। आज के लेक्चर में हम कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे ब्रेक का यूज, ब्रेक कीवर्ड का यूज कब करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कब करते हैं और पास कीवर्ड का यूज हम पाइथन में कब कब अपने प्रोग्राम में करते हैं, और इन कीवर्ड का यूज करके हम किस तरह प्रोग्राम को और इन्हांस कर सकते हैं, उसमें और भी जान डाल सकते हैं किसी प्रोग्राम में। तो इन कीवर्ड का बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में ज़्यादातर कीवर्ड इन्हीं कीवर्ड का यूज करके प्रोग्राम आपको दिया रहेगा और उसका आउटपुट बताना होता है। तब ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब यदि आपको इनके बारे में डिटेल जानकारी नहीं होती है। तो आज के लेक्चर में हम पाइथन में जो ब्रेक, कंटिन्यू और पास कीवर्ड यूज होते हैं उसको बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप लोग पूरा ध्यान से और काफ़ी अच्छे से वीडियो देखिए, जिससे आपको कभी भी इन तीनों कीवर्ड के बारे में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो दोबारा ना आए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र, आप जो भी ब्राउज़र हो आपके पास उसको ओपन कर लीजिए। मैं अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और साइट www.ms.net.co.in आपको ओपन करनी है, आप देख सकते हैं। और आपको पाइथन टैब में जाना है और इसमें हाउ टू यूज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट इन पाइथन विद एग्जांपल, इस पे जाना है आपको। और यहाँ नोट्स, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट या यूजर्स नए आए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन एकदम लास्ट में आपको मिलेगा। जैसे जैसे सब्सक्राइब नाउ बटन, ईमेल के थ्रू आप सब्सक्राइब करेंगे, अपना ईमेल डालिए, सब्सक्राइब नाउ बटन पे जाइए, ओपन तो आपको एक ईमेल बॉक्स पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वेरिफिकेशन आपका होने के बाद आपको सारे नोट्स आपके ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिकली भेज दिए जाएंगे, इसलिए ये स्टेप आप ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रेक कीवर्ड्स। सबसे पहले हम देखते हैं आगे क्या है। देयर आर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम एज गिवन बिलो। 3 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो पाइथन में यूज होते हैं वो हैं, पहला ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड तीसरा जो है पास स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक इज ए कीवर्ड इन पाइथन में ये कीवर्ड माना जाता है। आपको कीवर्ड आप देख सकते हैं, कीवर्ड का मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, उसमें आप खोज सकते हैं ब्रेक कीवर्ड है। इट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप व्हेन वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन एनी पाइथन प्रोग्राम। इसका यूज होता है जब हम किसी लूप को टर्मिनेट करना हो, जब किसी लूप को किसी बीच में ही बंद करना हो, तो हम इस ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू अबॉर्ट या टर्मिनेट द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप एंड द कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम अपने करंट एग्जीक्यूशन में, जो हमारा लूप का करंट एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, वो कहीं पे हमें अगर ब्रेक करना हो, जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देते हैं तो हमारा जो काउंटर होता है जो लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ से उसको एग्जिट कर देता है और लूप के बाहर चला आता है। लूप के बाहर जो स्टेटमेंट होते हैं उनको रन करा देता है। तो इसको हम जब अपने प्रोग्राम के थ्रू सीखेंगे तो आपको रियल में आपको जानकारी मिलेगी एक्चुअली होता कैसे। एक प्रोग्राम हमने बनाया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज करके एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है। तो देखिए ये मैंने प्रिंट कराया है। तो सबसे पहले आप
अपना पाइथन सेल्स ओपन कर लीजिए। तो मैं अपना पाइथन सेल्स ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप हमेशा आपको एक न्यू फाइल बनानी है और सेव करनी है। इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। आप जहाँ चाहते हैं अपना फोल्डर बना के सेव करिए। तो मैं अपना डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, इस ब्रेक। चलिए ब्रेक हम डाल देते हैं इसको, ब्रेक स्टेटमेंट या कीवर्ड डाल देते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं कीवर्ड नाम से सेव कर लिया हूँ। तो अब यहाँ मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा दिया। एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया हमने। ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC, कुछ भी जो आपका मन हो आप उसको लीजिए। और उसमें एक स्ट्रिंग देखिए, जब डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर होते हैं तो उनको स्ट्रिंग के नाम से ही जानते हैं हम लोग। तो इसका डिटेल अध्ययन आप पीछे वाले लेक्चर्स में देख कर सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, बहुत इनिशियल लेवल से पूरा आपको हाई लेवल तक ही पढ़ाएंगे। तो बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो सब स्ट्रिंग में हमने ये MNT हाइफन में एक लगाया, उसके बाद लैब लिखा हमने, डैश लगा के लैब लिखा। तो काउंट हमने 1। ये काउंट क्या है, काउंट 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब जो हमारा काउंटर है, काउंटर जिसको हम चलाना चाहते हैं कि 1 2 एक बार चला लो, 2 बार चला लो, 3 बार चला, तो ये इसमें स्टोर होता रहता है। क्यों, कैसे स्टोर होगा, अभी हम आगे बढ़ाएंगे जब काउंटर को तो आपको पता चलेगा। तो I = 0, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूप। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लूप 0 से स्टार्ट होता है और यदि आप चाहें तो इसको किसी और वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप करिए। तो फॉर I इन स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, आपको फॉर लूप में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। बस आप समझ लीजिए कि एक वेरिएबल है जिस काउंटर जो होता है, जिसको इंक्रीमेंट करता है, स्ट्रिंग होता है। इस स्ट्रिंग से पहले इटरेशन में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले जैसे पहले स्ट्रिंग में यहाँ से एक वैल्यू I में जाता है पहले इटरेशन में, ठीक। जैसे M, यहाँ से M वैल्यू पहले इटरेशन में गया, M वैल्यू I में गया। और फिर इफ हमने एक कंडीशन लगाया रखा है, और ये कोलन को आप याद रखिए, कोलन को बिल्कुल ना भूलिए। इस कोलन को आप नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम हमेशा एरर शो करेगा। तो इफ कंडीशन हमने यहाँ यूज किया। अब M I में आ गया तो I = A, क्या नहीं, क्योंकि I में M आया हुआ है पहले इटरेशन में, ठीक। तो ब्रेक होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि I की वैल्यू A के बराबर है नहीं, इसलिए A वाला स्टेटमेंट आपका, A वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, A वाला पार्ट आपका रन ही नहीं होगा। तो कौन सा रन होगा, सीधे प्रिंट फंक्शन आपका रन हो जाएगा, ये प्रिंट फंक्शन, ठीक। इस प्रिंट फंक्शन में इस M वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और काउंट जो है, काउंट देखिए मैंने एक अलग वेरिएबल ले रखा है कि काउंट, इससे ये पता चलता है कि लूप कितनी बार चला। हमें आप चाहे तो I वैल्यू को प्रिंट करा के देख सकते हैं कि कितनी बार चला वहां से आप, लेकिन I की एक लेस करके एक प्लस करके देखना होगा, क्योंकि I 0 से स्टार्ट हुआ है। तो हमने एक अलग वेरिएबल ले रखा है काउंट, जिससे हमें काउंट मालूम हो जाए कितनी बार ये लूप चला है। तो काउंट = काउंट प्लस 1, मतलब 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ, मतलब दूसरी बार, अब दूसरी बार लूप चलने जा रहा है। तो अगर हम 0 से यहाँ स्टार्ट कर सकते थे तो 0 + 1 इस तरह होता। तो प्रिंट कैरेक्टर
ए इज मैच्ड एट द काउंट, इस काउंट पे हमारा कैरेक्टर मैच किया है, तो यहाँ से प्रिंट होगा इस तरह का वैल्यू। काउंट हम क्यों ले लेते हैं, इस काउंट पे हमारा मैच किया। फिर दूसरी वैल्यू कौन सी होगी भाई, एन होगी। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, एन होगी, एन होगी। अब एन आया, फिर वही कंडीशन हुआ, फिर ये फॉल्स हुआ और ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर आई प्रिंट हुआ और काउंट की वैल्यू 1 बढ़ गई। फिर क्या हुआ, टी आया, टी आया। अब जब टी आया आई में, तो फिर टी कंपेयर किया आई को, फिर क्या हुआ, फिर नहीं कुछ हुआ। क्यों, क्योंकि आई एक के बराबर जब तक नहीं होगा तब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट हमारा रन ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा ब्रेक स्टेटमेंट। तो टी आ गया, फिर हाइफन इस तरह आ जाएगा, फिर तब भी नहीं बराबर हुआ ए के, तो एल आ जाएगा, एल तब भी नहीं बराबर हुआ। फिर जब ए आएगा, अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ए जैसे आएगा ए, और ए में ए इक्वल टू ए, तुरंत यहाँ से ब्रेक कॉल हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब यहाँ से लूप को अब बाहर जाना है, मतलब आपको यहाँ तक तो प्रिंट ये वैल्यू ये वैल्यू जो होती है आपकी, ए वाली वैल्यू आपकी नहीं प्रिंट होगी, ठीक है। तो ए वाली वैल्यू आपकी देखिए, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। फिर एल ए जो बराबर हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो एम एन टी एल यहाँ तक आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। और किस काउंट पे प्रिंट होगी अभी अब आपको इसको दिखा देते हैं। तो सबसे अब इसको हम हटाते हैं और फिर आगे देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, तो इस तरह हम इसको प्रिंट करके और देखते हैं, इसको रन करा के। सबसे पहले इसको सेव कर लिया और रन करा देते हैं। एल आप देख सकते हैं, एम एन टी एल करेक्टर इज माई 6 पोजीशन पे होगा, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ 6 पोजीशन पे आपका करेक्टर मैच हुआ था, ठीक है, क्योंकि 6 पे ए था। जैसे 1 2 3 4 5 एंड लास्ट जो कैरेक्टर है वो 6 पे मैच हुआ आपका कैरेक्टर, तो ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई। तो आपको मैं समझता हूँ कि क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि ब्रेक जहां लग जाएगा वहीं से लूप आपका बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू जो प्रिंट होगी वहीं से खत्म हो जाए। ये फॉर लूप के अंदर जो भी लूप अंदर होंगे, तो फॉर लूप के अंदर आप देखिए, जो भी इस तो मतलब आई के आप सीध में देखिए, इतना ये सब इस फॉर लूप के अंदर है, तो यहाँ से ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और लास्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैंने कहा था कि लूप से बाहर हो जाता है जब कोई ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, जहाँ पे वैल्यू मैच होती है, जहाँ पे कंडीशन आपका मैच हो जाता है, वहीं ब्रेक स्टेटमेंट कॉल हो जाता है और ये पूरा लूप से बाहर आ जाता है। लूप मतलब ये पूरा लूप। आप कैसे जानेंगे, हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इससे पता चल जाता था कि इसके अंदर क्या है। लेकिन इसके अंदर यहाँ भी हमें पता चल जाता है कैसे, जैसे सेम इंडेंटेशन पे आपको मिलेंगे, देखिए सेम इंडेंटेशन पे, तो ये फॉर लूप के अंदर हैं पूरे जितने स्टेटमेंट, इनसे बाहर आ जाएगा जब मैच हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी बाहर है फॉर लूप के। जो ए स्टेटमेंट है आपके बाहर है और ए स्टेटमेंट आपको प्रिंट हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और आगे हम देखते हैं कि क्या आउटपुट सेम चीज, देखिए सेम आउटपुट यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा प्रोग्राम हम और देखते हैं, जिससे कि जो चीज़ें आपको कुछ
कंसेप्ट अगर कुछ कंफ्यूजन भी है तो आपको दूर हो जाए। तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके आप एक नंबर को प्रिंट करेंगे। तो इसको चलिए देख लेते हैं और इसको हम देखते हैं और इसमें इसका हम यूज कर लिए। अब देखिए दूसरे में क्या करेंगे हम, दूसरे में हम ये देखेंगे कि व्हाइल लूप यहाँ पे हमने यूज किया है, व्हाइल लूप यूज किया है और i1 रखा है। i=1 क्यों रखा है कि हमेशा अपने जब वह पिछले बार हमने व्हाइल लूप पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो अब मैंने बताया था कि नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू होती हैं और जो जीरो वैल्यू होती हैं हमेशा फॉल्स होती हैं। तो i की 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी डालिएगा तो इनफाइनाइट लूप आपको मिलेगा। तो यहाँ हम व्हाइल लूप का एक कंसेप्ट देख रहे हैं जिससे कि कुछ यूजर को ये ना प्रॉब्लम हो कि जिससे कि फॉर लूप का कंसेप्ट बताएं लेकिन व्हाइल लूप का कंसेप्ट नहीं बताया। तो सेम चीज़ें हैं लेकिन बस केवल कुछ उसके जो फॉर्मेट है लिखने के उनको वो डिफरेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं व्हाइल लूप 1 हमने कर दिया। अब देखिए इसके अंदर आप देखिए व्हाइल लूप के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट है, इसके अंदर है जो कि सेम इंडेंटेशन पे है। बस इतना आप ध्यान रखिए, सेम इंडेंटेशन पे है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक है, ब्रेक भी इसी के अंदर है। ठीक है। अब सब जब पहला रन हुआ हमारा स्टेटमेंट प्रिंट 1 प्रिंट हुआ और i की वैल्यू i+1, i की वैल्यू 1 है इसलिए 1+1 क्या हो गया, 2 हो गई i की वैल्यू। इफ i = 12, जब i की वैल्यू 12 हो तब ब्रेक स्टेटमेंट लगे। मतलब एक वैल्यू तक आपको जाना है। इनफाइनाइट लूप भी लगा दिए हैं तब भी ये आपका लूप टर्मिनेट यहाँ हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का देखिए ऐसा यूज है, अगर कोई इनफाइनाइट लूप चल रहा है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट अगर यूज करके आप उस लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं और यहाँ उस कंट्रोल को आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं कि ये जो कंट्रोल है आउट ऑफ द लूप चला आया है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि i की वैल्यू 1 हुआ। इफ i = 2, ये कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 12 के बराबर नहीं हो जाती। जब i 12 हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक प्रिंट करते हैं वैल्यू को। प्रिंट कितने वैल्यू तक प्रिंट करेंगे आप ये बताइए। प्रिंट 12 वैल्यू तक प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 जब आएगा तो i+i हो जाएगा 13 और i = 1, सॉरी 11 वैल्यू तक प्रिंट होनी चाहिए। क्यों? कि 11 वैल्यू जब होगी i = 11+1 12 हो जाएगा और 12 = 12 के बराबर हो तो ब्रेक लग जाएगा। तो यहाँ 0 से हम लोग स्टार्ट करते तो ज़्यादा सही था। 0 से स्टार्ट करते क्या, i की वैल्यू 1 होती है तो 12 में। तो चलिए उसको छोड़ के हम देख लेते हैं, अभी आगे 0 भी लगा के हम देखेंगे। तो इसमें क्या करें हम, सबसे पहले अब रन कराते हैं। सेव करें, Ctrl+S करिए और रन करा दीजिए। तो देखिए 11 वैल्यू तक ही मैंने बताया ना, 11 वैल्यू पे ही काउंटर आपका 12 हो जाएगा और कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। और इसको हम एक और तरीके से आपको बता दें, इस i को हमने 1 से स्टार्ट किया है तो इस तरह से 11 वैल्यू पे ही आपका 12 हो गया। आप एक और अलग काउंटर ले सकते थे क्योंकि मैंने i की वैल्यू यहाँ डाला है तो इसको मैं 0 डाल देता हूँ। ठीक, अब आप 0 डाल दीजिए i की वैल्यू। अब यहाँ हमें केवल काउंटर का यूज करना है। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 पे, हमें 11 पे हुई। अब देखिए 0 जब होगा तो यहाँ 0 आएगा, 0+1 1, i = 1 होगा तो 12 बार लूप चलेगा आपको, उसके बाद ब्रेक होगा। देखिए कैसे। अब रन कराते हैं हम लोग, इसको भी रन करा के देख लेते हैं। अब देखिए
जीरो से, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। वन पे आई इक्वल टू 1 प्लस 1, आई की वैल्यू 1 प्लस 1, प्रिंट आई की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, सॉरी यहाँ आई की वैल्यू नहीं प्रिंट होना चाहिए, यहाँ एक अलग लूप आपको लेना पड़ेगा। अगर इस तरह से हो करना पड़ेगा j इक्वल टू 1 और यहाँ j की वैल्यू हमें प्रिंट करानी पड़ेगी। ऐसे में j की वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी और i को यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और j 1 से शुरू हो जाएगा, तो j कब तक चलेगा। और एक अलग काउंटर हमने देखिए 1 1 1 कई बार, ये कितने बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब j को भी इंक्रीमेंट यहाँ लगा दीजिए, j इक्वल टू j प्लस 1, क्योंकि आपको अलग करना होगा, जो प्रिंट करना हो उसको इंक्रीमेंट कराना होगा। अब देखिए यहाँ मैं इसको इंक्रीमेंट करा दिया, j को भी इंक्रीमेंट करा दिया, तो अब देखिए क्या प्रिंट होगा, देखिए 12 वैल्यू, ठीक है। अब 12 वैल्यू प्रिंट होने के बाद कंट्रोल ऑटोमेटिक लूप के बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है और बाहर का जो स्टेटमेंट होता है वहां से रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इसको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट ध्यान से देख रहे होंगे लेक्चर को, उनको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ए की वैल्यू मैंने 5 लिया है और आई 1 से स्टार्ट किया है, ये आप पे डिपेंड करता है, आई 1 से स्टार्ट करिए या 0 से स्टार्ट कीजिए कि आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में, तो उस तरह से हम लोग लेते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, अब देखिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि रेंज का कंसेप्ट हम लोगों ने, रेंज देखिए ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये है लास्ट वैल्यू, ठीक, ये लास्ट वैल्यू है आपकी, मतलब यहाँ तक लूप चलेगा। और ये है जो इंक्रीमेंट, कितने से इंक्रीमेंट होगा आपका इनिशियल वैल्यू, जैसे 1 से स्टार्ट 1 प्लस फिर 5 का वो होगा गैप, और वो गैप से इंक्रीमेंट होगा आपका। और यहाँ हमने क्या किया है, प्रिंट डी, %d का मतलब देखिए, यदि आपने फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट देखा होगा तो देखिए %d का आप देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, %d ए और ए, ठीक। तो 2% मैंने यहाँ यूज किया है और बीच में मैंने मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज किया है और इक्वल टू डी। डी आप जानते हैं कि इंटीजर टाइप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं हम यहाँ, कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इंटीजर टाइप का ही होगा, इसलिए हमने इंटीजर वैल्यू का ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया है। /n आप समझ रहे होंगे, न्यू लाइन से हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ परसेंटेज लिख के इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग होती है, तो मतलब ए वैल्यू जो होगा वो इस डी से रिप्रेजेंट होगा, इस वाले डी से, ठीक, इस वाले डी से ए की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी और इस आई से इस वाली डी का वैल्यू रिप्रेजेंट होगा, ठीक। और a प्लस आई जो इक्वल टू है a इंटू आई की वैल्यू जो टोटल है वो इस d के अंदर आएगी, इस d से फॉर्मेटिंग उसको लेगा और इस d के अंदर वो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट होगी। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग का यूज करके हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे।
तो मैं समझता हूँ ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जिस तरह से यहाँ a वैल्यू डालेंगे उस तरह से d में चेंजेज होगा, i की जिस तरह डालेंगे यहाँ i में चेंजेज होगा, और a इंटू आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा जो d में स्टोर होगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमने एक चॉइस ले लिया। चॉइस का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल हमने लिया है चॉइस, और इस चॉइस में एक इनपुट आप देख सकते हैं। इस चॉइस में मैंने इनपुट डाला है कि चॉइस इंट इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस 1 एंड /n। देखिए प्रेस 1 जस्ट एक हमने आपको यूजर को बताने के लिए किया है कि आप इंटर एक बार मार दीजिए। इंटर मारने पे क्या होगा, इनपुट जब आपने कुछ इनपुट आपके यूजर से मिल जाएगा वो चॉइस में स्टोर हो जाएगा। तो इनपुट जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमारा पॉइंटर यहीं ही लोकेट रहेगा। आप 1 डालिए, 2 डालिए, कुछ भी डालिए, आप केवल की दबा दीजिए। मैंने तो जस्ट एक देखने के लिए कहा है। अभी हमने इसमें कुछ अलग ऐसा कंडीशन नहीं लगाया है कि 1 से बाहर अगर कोई की दबाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ आप 1 के अलावा कोई भी की दबा देंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा, और a की वैल्यू a+1 मतलब a की वैल्यू 1 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी 1 से। इफ a = 7, अब देखिए a की वैल्यू जब 7 हो जाए तब ब्रेक लगे तो कोई बात नहीं, ये तब तक रन होता रहेगा जब तक a की वैल्यू 7 नहीं हो जाती, और जब ब्रेक लगेगा तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा जो है प्रिंट, क्योंकि ये लूप के बाहर है और ये प्रिंट हो जाएगा। तो सेम इंडेंटेशन फॉर लूप में आप देखिए यहाँ तक है, मतलब इसके अंदर जो है इतने आएंगे, ये ब्रेक के बाद इतना पार्ट जो है इसके अंदर है इस फॉर लूप के। तो इसका मतलब जब ब्रेक लगेगा तो ये लूप यहाँ कोई भी स्टेटमेंट काम रन नहीं करेगा और ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आप देखते हैं इसको रन करा के, Ctrl+F दबाइए और रन करा दीजिए प्रोग्राम को। देखिए अब इसमें 5 × 1 = 5। देखिए जो d की वैल्यू 5 है, 5 क्यों आया है, क्योंकि a की वैल्यू 5 है। पहले इनिशियलाइज मैंने 5 से कर दिया है, आप कुछ भी किसी नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ा कम स्टेप में रन कराना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ आउटपुट को, और जिससे केवल आपको कंसेप्ट समझ में आए, बाकी आप तो कर ही लेंगे। और देखिए फिर i की वैल्यू 1 है तो 1 से गुणा हुआ, तो मैंने देखा था, आपको बताया था फॉर्मेटिंग इस तरह यूज होगा। और इक्वल टू d, %d का मतलब a इंटू 1, i 1 बराबर 5। तो डू यू वांट टू प्रेस, आप कोई भी की दबा दीजिए। देखिए यहाँ हम दबाते हैं, कोई भी की दबा देते हैं। यहाँ देखिए 1 इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहा है तो आपको इंटीजर की ही दबानी पड़ेगी। मैंने इंट एक वो ले रखा है, सॉरी। तो आपको एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ कि इंट आप इंटीजर वैल्यू कोई भी दबा सकते हैं, लेकिन इंटीजर वैल्यू के बाहर जब दबाएंगे आप तो प्रोग्राम आपको वो क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि और कोई वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को स्ट्रिंग में आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसको हम आपको बता दें, यदि आपको कोई भी की जैसे उसमें डालना है तो इंटीजर आप हटा सकते हैं। अभी उसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इंटीजर करके दिखाएंगे, और इसमें मैंने 1 डाल दिया, जैसे 1। देखिए फिर रन किया 6 × 6। देखिए एक बढ़ा 5 में 6, और इसमें देखिए 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने ये स्टेप में जैसे i की वैल्यू 1 है, फिर i की वैल्यू i + 5 बराबर 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि जो स्टेप में मैंने फॉर लूप में डाला है, देखिए यहाँ फॉर लूप में 5 का बीच में डिफरेंस होगा जब रन होगा। रेंज जो होगी मतलब 1 से 20 तक चलेगा, लेकिन 5 के डिफरेंस में चलेगा जो हमारा हो। तो इसका देखते हैं, अभी इसको रन करा रहे हैं हम लोग।
और फिर हमने क्या मांगा आउटपुट, और फिर 1 हमने डाल दिया। फिर हमने देखा नाउ यू आर आउट ऑफ द फॉर लूप। इसका मतलब 6 वैल्यू जब हुआ तो आपका जो है काउंटर यहाँ मैच कर गया होगा। आपकी यहाँ देखिए आपकी फॉर लूप का ये वैल्यू आपका यहाँ मैच कर गया और 6 + 1 7 हुआ और यहाँ से ब्रेक लग गया तुरंत और हमारा आउटपुट इस तरह निकला है। तो हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंड इसको हटा दीजिए, क्योंकि इनपुट जो है का यूज जो हम लोग करते हैं वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो इसको अब देख लेते हैं हम लोग करके। अब क्या करेंगे, आप कोई भी की दबाइए, जैसे कि यहाँ देखिए पहला में आप कोई भी की, आप कोई भी कैरेक्टर में मान लो दबा दिए, देखिए ये रन हो रहा है। मान लीजिए 1 2 दबाए तब भी रन होगा। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इनपुट जो है ये फंक्शन जो है ये क्या देता है, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। मैंने चॉइस जो रखा है इंटीजर टाइप रखा है, आप इसको बदल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मैंने आउटपुट भी शो किया है। अब एक और प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द लिस्ट वैल्यू यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखिए लिस्ट में जो वैल्यू प्रिंट करना है, आने वाले लेक्चर में हम लिस्ट के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैं एक लिस्ट का कंसेप्ट यूज किया हूँ कि लिस्ट में जो वैल्यू है उसको कैसे प्रिंट करेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। तो इसको चलिए यहाँ करके और हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए आई की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज किया यहाँ, और लिस्ट जो है लिस्ट जो AEIOU जिसको ओवेल्स नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, हम उसका एक कंटेनर टाइप लिस्ट से हमने लिस्ट बना दिया है और लिस्ट बन गया है। तो हमने इस लिस्ट की वैल्यू को उठाना है। तो लिस्ट की वैल्यू को उठाना है तो ये कैसे ही उठेगा, तो चलिए बताते हैं हम इसको। देखिए लिस्ट हमने यहाँ रखा है, उसके बाद कोलन लगाया और फिर ये जो इतना पार्ट है आपका, इतना पार्ट है ये फॉर लूप के अंदर है। लिस्ट यहाँ हमने किया तो जब पहली बार लूप चलेगा तो ए हमारा लिस्ट जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। ये 0 इंडेक्स है, इंडेक्सिंग होती है इसमें लिस्ट में। 0 1 2 2 यहाँ 2 होगा एंड 3 एंड 4। देखिए 4 है 4। तो यहाँ देखिए हमारा किस तरह से रन होगा प्रोग्राम। तो सबसे पहले ए वैल्यू उठेगी यहाँ से, और ए वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, इस आई में पहले जाएगी। आई में गई तो फिर कंडीशन चेक हुआ है कि कंडीशन आई ए = यू, नहीं तो ब्रेक ए स्टेटमेंट आपका नहीं रन होगा, क्योंकि आई की वैल्यू बराबर नहीं हुई। तो ए स्टेटमेंट हमारा तब तक नहीं रन होगा जब तक यू वैल्यू नहीं मिल जाती। तो इस तरह से आई की वैल्यू ए हुई और फिर जब ये रन नहीं हुआ तो प्रिंट सीधे इसको एस्केप कर देगा हमारा प्रोग्राम काउंटर जो होता है, और यहाँ भी प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इस तरह ई की वैल्यू भी प्रिंट करेगा, ई की वैल्यू भी इसमें आई में जाएगी और फिर इस तरह प्रिंट करेगा, फिर आई ई प्रिंट करेगा, फिर ऐसे सेम इसमें जाएगी और फिर आई में स्टोर होगी और फिर प्रिंट करेगा। तो इस तरह तीसरी इंडेक्स की वैल्यू भी इसमें जाएगी। तो जब ये चौथी इंडेक्स की वैल्यू आई में जाएगी, ठीक है, आई में अब यहाँ चेक हुआ, फिर देखिए कंडीशन चेक हमेशा होगा आपका, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ब्रेक नहीं लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक, जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, जब तक हम
कोई आगे कोई चीज ना मिल जाए तब तक ब्रेक पे हम नहीं बटन दबाते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी है कि कंडीशन हमने लगा रखा है यू को हमें प्रिंट नहीं करना है, तो यू को नहीं प्रिंट करना है, तो सेम चीज वहां ब्रेक लगा दो एक कंडीशन लगा के, तो यू वैल्यू आपकी प्रिंट ही नहीं होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि जैसे मैं सोचता हूँ कि आई ना प्रिंट हो लेकिन उसके आगे का प्रिंट हो। हाँ, तो यही चीजें हम आगे कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देखेंगे। कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट, यही सब चीजें जो आप सोच रहे हैं कि ये वैल्यू प्रिंट हो, ये वैल्यू ना प्रिंट हो, तो उनका जो है सलूशन कंटिन्यू और पास के पास है। तो आगे हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रिंट हो गया और यहाँ से हम इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो ये वैल्यू कब तक प्रिंट होगी? देखिए ओ तक प्रिंट होगी, यू वैल्यू जब आ जाएगी तो यहाँ से लूप बाहर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आपका जो कहाँ का है, जो फार लूप, आउट ऑफ द फार लूप है, ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग इसको पहले, सबसे पहले इसको क्लियर कर दिया हमने और इसको हम रन कराते हैं। सेव पहले कर लीजिए और हम इसको रन कराते। देखिए ए ई आई ओ यू यहाँ तक प्रिंट हुआ, जैसे यू आया तैसे ब्रेक लग गया उसको और आउट ऑफ द फॉर लूप के बाहर आ गया। मैं समझता हूँ इस 4 एग्जाम्पल में आपको ब्रेक का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट अब देखते हैं। अपना ध्यान पूरा कंसंट्रेट करके लगाइए जिससे कभी भी ना तो ब्रेक स्टेटमेंट की आपको प्रॉब्लम हो, ना तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में आपकी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड एज ए कीवर्ड इन पाइथन्स। कीवर्ड के रूप में यूज होता है पाइथन्स में, ये भी कंटिन्यू स्टेटमेंट में। द कंटिन्यू स्टेटमेंट The continue statement is used to get back the program counter to the starting loop। देखिए जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? फिर से स्टार्ट करना, जिस पॉइंट पे हम हैं वहीं से फिर से कंटिन्यू। कंटिन्यू का आप बताइए, जैसे कोई काम कर रहे हैं, आधा काम हुआ, अब किसी ने कहा कंटिन्यू करेंगे क्या? फिर से स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप जहां काम छोड़े हैं फिर वहीं से काम, उसके आगे से काम स्टार्ट करेंगे, ना कि वहां से, उसके जस्ट आगे एक स्टेप आगे से काम स्टार्ट करेंगे। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका मतलब जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा यूज होगा तो उसमें जहां हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को स्किप किए रहेंगे वहीं वो वैल्यू छोड़ के फिर आगे की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। तो अभी आगे जब प्रोग्राम हम करेंगे तो उसको देखेंगे। तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एस्केप द रिमेनिंग ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। आप देख सकते हैं इसमें पूरा अच्छे से डिटेल में बताया गया क्या है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज्ड टू एस्केप द रिमेनिंग कोड, उस रिमेनिंग कोड, जैसे किसी चीज में आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा तो वो जो रिमेनिंग कोड है उसको स्किप कर जाता है इनसाइड द लूप एंड स्टार्ट विद नेक्स्ट इटरेशन। जैसे मान लो आपका लूप 3 बार चल चुका है, ठीक, और जब हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गया, चौथे स्टेटमेंट जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला तो चौथा स्टेटमेंट आपका पूरा गैप हो जाएगा। गैप का मतलब कोई भी आपका जो आउटपुट होगा चौथे स्टेटमेंट का नहीं आएगा, तो डायरेक्ट वो 5वें स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब चौथे स्टेटमेंट में जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है वो ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक क्या, उसको आउटपुट वो शो ही नहीं होगा। तो ये चीजें गायब हो जाती हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट में। तो वन थिंग्स कीप इन योर माइंड, when we use the continue statement, loop does not terminate but the program controls goes to next iteration of the loop, but in case of break
स्टेटमेंट लूप गेट्स टर्मिनेट इमीडिएटली। दोनों में डिफरेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताया गया है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका लूप टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में आपका लूप वहीं टर्मिनेट हो जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में आपका लूप नेक्स्ट इटरेशन पे जाता है, वह जहां उस कंडीशन को मैच करके जब कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होता है तो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है उस लूप, उस पर्टिकुलर डेटा को छोड़ के फिर नेक्स्ट रूप से वो रन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में ऐसा नहीं, जहां आपने ब्रेक लगाया वहां से ही आपका लूप टर्मिनेट हो गया और वो लूप के तुरंत बाहर आ जाता है आपका फ्रॉम काउंटर, और जो लूप के बाहर जो प्रिंट स्टेटमेंट या कोई भी कोड होते हैं उनको रन करवा देता है। तो यहाँ एक चीज हम देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन वैल्यू इन कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए सेम चीजें मैं यहाँ जो अपने ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज किया था, यहाँ मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ हम इसको रन कराते हैं। आप यहाँ भी देख लीजिए, मैं यहाँ इसको एक चीज और बता देता हूँ, कंटिन्यू का कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू यहाँ नहीं, क्योंकि आगे नहीं दिखाई देगा आपको, ये एस्केप तब भी होगा तो आप कहेंगे कि ब्रेक भी वही काम कर रहा है। देखिए कंटिन्यू, अभी देखिए सेम चीजें, कब आप सेम चीजें देखिए AEIOU आउटपुट आउट ऑफ द लूप, तो आप कहेंगे कि दोनों सेम कर, नहीं, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है इसलिए आपका लूप टर्मिनेट होना तब भी टर्मिनेट होना था और नहीं यूज करेंगे तब भी टर्मिनेट होना था। यहाँ तो हम चेंजेस करेंगे, i इक्वल टू आई पे जब पहुंचे हमारा फ्रॉम काउंटर तब कंटिन्यू स्टेटमेंट हो। अब देखिए आई वैल्यू स्किप करके और सारे वैल्यू प्रिंट होंगे। देखिए AEI जो स्केप हुआ OU, फिर उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसी में आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके देख लिया। तो ऐसे आप प्रोग्राम में हर में जहाँ भी आपको इच्छा करे कि यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करें फिर देखें, तो इससे आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम अपना दूसरा प्रोग्राम रन कराएंगे। तो यहाँ हमने देखिए यूजर से इनपुट मांगा है, इंटर योर स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग हम डालेंगे वो str में आ जाएगा, क्योंकि str एक वेरिएबल लिया है और यहाँ हमने उस वेरिएबल को प्लेस किया है फॉर लूप के अंदर, और इस फॉर लूप से वैल्यू उठ के i में जाएगी, इस फॉर लूप से वैल्यू उठ के i में जाएगी और i से कंपेयर होगा, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ रन होगा। जब i की वैल्यू l के बराबर हो जाए तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका मतलब a जो भी स्टेटमेंट कंटिन्यू के पहले होंगे वो सब स्केप हो जाएंगे, मतलब वो रन ही नहीं होंगे, उनको स्केप कर देगा l जब बराबर होगा और नेक्स्ट इटरेशन पे आपका लूप चला जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, और प्रिंट i, ठीक, यहाँ से आपका l के बराबर जब होगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट भी रन नहीं होगा आपका, यहीं से आपका लूप क्या होगा देखिए, इसको हम दिखा देते हैं। जब i इक्वल टू l होगा, जैसे एक वैल्यू, जैसे l की वैल्यू यूजर जो वैल्यू l डालेगा, तो जैसे l वैल्यू यहाँ पहुंची फिर l चेक हुआ l, तो कंटिन्यू यहाँ आया, तो यहाँ से लूप आपका एक काउंटर इंक्रीमेंट कर देगा। देखिए फॉर लूप में तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाता है। तो देखिए ए यहाँ, अभी व्हाइल लूप में हम बनाते हैं तो i प्लस प्लस यहाँ करना पड़ता, तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बताया है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, उसमें अच्छे समझ जाएंगे। तो i की वैल्यू जैसे कंटिन्यू जैसे हुआ, i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पहुँच गई, ठीक। अब आगे a और b हैं, ये दोनों ये बराबर होंगे नहीं तो प्रिंट होते चले जाएंगे और लास्ट में आपका a स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक, और सेव कर देते हैं, फिर आगे और
रन कराते हैं। अब हम एक MNT लैब ही हमने देखा है, तो इसको MNT लैब ही हम इंटर कराते हैं। MNT/LAB। ठीक, आप ऊपर वाला कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। आप देखिए यल की वैल्यू जहां मैच हुई, यल स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुआ, बल्कि काउंटर आगे चला गया और फिर काउंटर A और B को प्रिंट कर दिया। लेकिन ये ब्रेक होता तो आपका यहीं से ही प्रिंट होना बंद हो जाता, पूरा बंद हो जाता, बल्कि लूप टर्मिनेट होकर बाहर आ जाता और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देता। तो कंटिन्यू और ब्रेक में मैं समझता हूँ आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको आप लगा दीजिए और इसको आप चला लीजिए, कंट्रोल एस करिए, सेम आउटपुट आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। देखिए आपने प्री डिफाइंड जो वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको यूज करके आपने आउटपुट निकाला है। तो हमने यूजर से वैल्यू मांगी थी, तो यूजर से सेम वैल्यू हमने इंटर की थी, आप कुछ भी अलग इंटर कर सकते हैं। तो इस तरह हम कोई भी प्रोग्राम जो बनाते हैं, जो जिस पे हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें चलती हैं, तो हम काफ़ी चीज़ें सोच समझ के कि क्या प्रॉब्लम आना चाहिए, क्या आती है, कैसे कंडीशन को हम लगाएं, क्या प्रॉब्लम है, तो उस तरह से हम कंडीशन लगाते हैं और अपने प्रोग्राम को जितना एफिशिएंट हो सके उतना एफिशिएंट बनाते हैं। Write a Python program to print up to the given values using continue statement। देखिए सेम चीज़ें मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जो ब्रेक में यूज किया था, बस कुछ चीज़ें हैं। यहाँ नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ मैं, आप कंट्रोल एस करिए। देखिए मैंने यूजर से एक इनपुट मांगा है, जो नंबर में स्टोर किया उस नंबर में देखिए मैंने एक रेंज लगा दिया भाई। अब इस रेंज वैल्यू को इस रेंज 0 टू नंबर, मतलब जहाँ नंबर तक चले, हमारा लूप जो है 0 से नंबर के बीच चले, और एक अगर हम कितने का गैप होना चाहिए, यदि हम गैप 1 का चाहिए तो 1 लगा दें, 2 का चाहिए 2 लगा दें, लेकिन हमें गैप नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिक 1 बाई 1 का इंक्रीमेंट करके गैप बनेगा। तो इसको रन कराते हैं। देखिए कंटिन्यू जैसे 6 हुआ तो 6 से वैल्यू जो आपका क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। तो एक और चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ, मान लो प्रिंट कर देते हैं यहाँ, पहले इसको रन करा देते हैं हम लोग, इससे आपको इंटर वैल्यू, मान लीजिए मैं 10 वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक, अब देखिए 9 वैल्यू तक क्यों इंटर रन हुआ, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 आपका लूप 9 तक चला। आप पूरा लूप चला सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ कोई वैल्यू स्किप जरूर हुई होगी। कौन? 6। देखिए 5 6 यहाँ से गायब हुई है और फिर हमारा लूप पूरा चला है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब यहाँ मैंने प्रिंट मान लीजिए जा देता हूँ, प्रिंट आई या प्रिंट आई की वैल्यू नहीं, हाई, एक हाई स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं और इसको सेव करके रन कराते हैं। इंटर वैल्यू फिर 10 में डालता हूँ, अब देखते हैं इसका वैल्यू। देखिए हाई स्टेटमेंट इस 6 वैल्यू पे आपको प्रिंट होता हुआ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट वैल्यू यहाँ तक तो इसका मतलब काउंटर आता है, उसके बाद जैसे प्रिंट हुआ फिर आगे जैसे कंटिन्यू बटन पे आया, मतलब काउंटर यहाँ से आया, ये तो प्रिंट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू बटन पे चला जाएगा। तो इस तरह हम चेंजेस करते हैं। देखिए कंटिन्यू जब हुआ तो जो वैल्यू आपकी ये लूप के अंदर थी उसको ये वैल्यू तो आपकी प्रिंट हो जाएगी कंटिन्यू में।
ठीक है। लेकिन अगर यही वैल्यू आप कंटिन्यू को नीचे लगाएंगे तो प्रिंट नहीं होगी आपकी। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। कंटिन्यू अब इसको रन कराते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। फिर हम वैल्यू 12 डालते हैं, इसमें देखते हैं। आप देखिए 6 वैल्यू मिसिंग है और हाई भी नहीं प्रिंट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आपने यहाँ देखा, देखिए एक ही लूप में, एक पूरा लूप से बाहर चला गया हमारा। लूप के बाहर कहाँ गया? अब लूप के बाहर इस कंडीशन के लूप से बाहर, ठीक। और ये फिर इंक्रीमेंट 7 हुआ और 7 के बाद फिर ये फॉल्स हो जाएगी। फिर ये फॉल्स होगी तो ये पूरा रन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आता है, इफ स्टेटमेंट के ये अंदर आते हैं। जब एक रन ही नहीं होगा तो इसके घर में जो भी वैल्यू होगी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगी, तो ये प्रिंट भी नहीं होगा। इसलिए यदि बाहर हम कर देते हैं इफ के बाहर प्रिंट है तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको बाहर हम कर दिए, जैसे कंडीशन के बाहर कर दिए आप तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम 12 कर देते हैं। अब देखिए बार बार जितने बार आई हुआ हाय 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 लिख के आया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी एक आया वो हाय लिखा, 1 प्रिंट हुआ, हाय लिखा, 1 प्रिंट हुआ, हाय। यदि आप यही कंडीशन आप चाहते हैं कि एक बार लास्ट में हाय लिखे, तो एक बार हाय लिखने के लिए आप सॉरी लास्ट में अगर लगाना है तो आप कंट्रोल-S करके लूप के बाहर लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे तो बार बार फॉर लूप के अंदर आएगा तो बार बार रन होगा। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो आपको एक बार भी हाय शो होगा। तो फिर 12 डालते हैं देखिए लास्ट में हाय शो। तो इस तरह से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ देखिए आउटपुट हमने ले रखा है, पूरा आउटपुट दिखा। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग पास स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट है इस लेक्चर का। लास्ट स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, द पास स्टेटमेंट। द पास स्टेटमेंट इज आल्सो ए पाइथन कीवर्ड। ये भी एक पाइथन कीवर्ड है। द पास स्टेटमेंट इज एन एम्प्टी null operation which we use this statement. Nothing happen but you avoid getting an error. इसका मतलब यह है एक एम्प्टी स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई प्रोग्राम को एरर हटाना चाह रहे हों तो ये पास स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई वैल्यू एस्केप करनी हो तब भी ये वैल्यू, कोई प्रोग्राम हमको रन कराना है, कंटिन्यू रोकना नहीं है, तब भी ये स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। तो अवॉइड गेटिंग एरर को आप एस्केप करना है तो इस पास स्टेटमेंट का यूज करना है। तो जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो दिस इज मोर, यहाँ द लिखा है, so दिस होने चाहिए। दिस इज मोर हेल्पफुल टू रन द एम्प्टी कोड ऑफ द प्रोग्राम एंड अवॉइड द
रन द अवॉइड द एरर टू द रन द प्रोग्राम, और अवॉइड होगा, इसमें आपका एरर जो होगा वो अवॉइड कर देता है। मतलब आप प्रोग्राम कोई एम्प्टी प्रोग्राम है, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे फॉर लूप में कुछ ना लिखा हो, तो रन करेंगे तो आपको एरर शो का होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप कहेंगे कि एरर कैसे शो हो रहा है, तो यहाँ हम एम्प्टी फॉर लूप हम आपको दिखाते हैं। देखिए एम्प्टी फॉर लूप है, ठीक। अब इसको हम रन कराते हैं, ये एरर आपको शो होगा, ठीक। अब यही अगर हम यहाँ पास लिख देते हैं, अब ये हम रन कराते हैं, तो देखिए नम, सॉरी ये नम के बारे में बता रहा है, तो नम यहाँ हमने डिक्लेयर नहीं किया है। यदि नम को यहाँ आप डिक्लेयर कर दें, नम इक्वल टू 1 कुछ भी कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। देखिए रन होगा प्रोग्राम, देखिए रन हो गया ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ नम, देखिए नम के बारे में, नम एक वेरिएबल है, तो इसको डिफाइन करना जरूरी है कि क्या है नम के में क्या है। तो यहाँ जो इंटरप्रेटर हो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नम है क्या, क्योंकि नम एक बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है जो हमारे फंक्शन में बना हुआ है, नम नाम का वेरिएबल नहीं। लेकिन हाँ, यदि हम स्टार str लिखते हैं, अब देखते हैं, क्योंकि इस तरह का एरर हम देखना चाहेंगे। देखिए, और कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, मतलब str को एक टाइप का है जो इंटीजर के रूप में नहीं रन हो सकता, तो इसको कहाँ से रन हो गया। मान लो ये str, इसको हटाते हैं हम लोग। अब देखते हैं, तो इसमें क्या है, आपको str जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, आपको क्योंकि इटरेटेबल, इसका मतलब टाइप इटरेबल। देखिए आप प्रोग्राम में जो एरर शो करता है, उसके जब उसको अध्ययन करेंगे तब उसमें आपको एक्चुअल प्रोग्रामर की जो भूमिका होगी उसमें समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रोग्रामर वास्तव में करते क्या हैं। यहाँ हम देखते हैं टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। जिस टाइप, मतलब ये str टाइप है, स्ट्रिंग जो है, इस तरह का ऑब्जेक्ट जो आप लेंगे तो इटरेबल नहीं होगा। इटरेबल का मतलब क्या, वो एक के बाद एक स्टेप कैसे काउंट करोगे आप, स्टेप नहीं होता है, तो उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का है। तो इस तरह से एरर आपको फिर समझ में आ गया होगा। पास स्टेटमेंट ऐसे यूज करते हैं हम लोग। तो आगे हम देखते हैं, अभी आगे प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। द पास स्टेटमेंट कैन बी यूज व्हाइल ओवरराइडिंग ए पेरेंट क्लास मेथड इन चाइल्ड क्लास। मतलब जब हम ओवरराइड करते हैं कोई पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में, मतलब कुछ चीज़ें हम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इस पास स्टेटमेंट का यूज़ करके उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा देते हैं, उस काउंटर को, प्रोग्राम काउंटर को, और हम उसको स्किप कर जाते हैं। ये सब जब हम आप देखेंगे, जब वो पाइथन में ओवरराइडिंग का कंसेप्ट सीखेंगे, जब हम ओप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सीखेंगे पाइथन में, तब उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे। The pass statement used if the code will be written outside of the program but not written in the program file. ये सबसे अच्छा है, जो रियल लाइफ का एग्जांपल है। मान लीजिए आपका कोड कहीं और है, आपका किसी कोड किसी दूसरे सर्वर पे है, और आप किसी दूसरे सर्वर पर अपना प्रोग्राम रन करा रहे हैं, तो आपको उस कोड का हेल्प लेना है। तो यहाँ हमारा पास स्टेटमेंट यूज कर दीजिए आप, तो वो कोड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो कोड की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके प्रोग्राम में एरर भी नहीं शो होगा, और लास्ट में आपका कोड ऑटोमेटिक उस सर्वर से आ जाएगा। तो यहाँ पास स्टेटमेंट का ये यूज होता है। और दूसरा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द एम्प्टी कोड यूजिंग द पास स्टेटमेंट। यहाँ हमने सारे के एम्प्टी कोड लिखा है, ये 1 बाय 1 हम रन कराएंगे एक का,
और इसमें हम कमेंट का यूज करना भी बताएंगे। कमेंट देखिए, कुछ कमेंट किया हमने एम्प्टी को, पहले फॉर क्लास और पास। तो इस तरह का डेटा हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर तो हमने कर दिया था 1 to 10, और इसको हम देखिए कमेंट, जो स्टूडेंट जानते होंगे कमेंट कैसे करते हैं, उनको वो कमेंट देखिए 3 सिंगल जो सिंगल कोट्स लगाते हैं और उससे बंद करते हैं, पूरा प्रोग्राम हमारा कमेंट हो गई, अब इंटरप्रेटेड नहीं होगा, ये रन नहीं होगा। और हम एक एक कर रन करा के आपको दिखा देते हैं इसमें। देखिए ये रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि पास स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। जैसे अब हम यहाँ इसको बंद कर देते हैं और इन सबको चलाते हैं। कैलकुलेट एक मेथड हमने डिफाइन किया है, और इस मेथड को अगर आप ऐसे ही एम्प्टी रन कराएंगे तो एरर शो करता है, लेकिन अगर पास स्टेटमेंट लगा देंगे तो आपको ये पता चल जाता है। आप ये डिफाइन करते हैं कि आप इसको पास करना है, जो एरर है आ रहा है उसको आपको ओवर पास करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक साथ रन कराते हैं तो आप यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लगाई है, एक सेकंड देखते हैं प्रोग्राम में। इफ यहाँ पे पूरा कोड नहीं हमको मिला है, पूरा कोड यहाँ नहीं शो हो रहा, इसको हम अभी सही कर देंगे। इसमें क्या है, एक कोड रन हुआ है, जस्ट कुछ नहीं है इसमें, इसका है इफ ए लेस देन बी, और यहाँ हमने क्या करना है, प्रिंट करना है प्रिंट ए। सेम चीज़ें आप इस पे भी हमने इफ एल्स का यूज यहाँ करना दिखाया है। अब एलिफ का यूज कर देते हैं हम लोग यहाँ। एलिफ क्या है, बी अगर लेस देन है सी से तो प्रिंट करा दो बी को, प्रिंट करा दो बी को। कोड देखिए मैंने वहाँ जो कोड नहीं शो हो रहा है अभी उसको शो करा दूंगा मैं। तो यहाँ हम बी को प्रिंट करा देंगे, बी की जो वैल्यू है वो प्रिंट करा देंगे। अब लास्ट में हम क्या होंगे, एल्स 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 पार्ट जो होगा उसमें हम क्या प्रिंट करा देंगे, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो सारे वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, रन कराएंगे और देखेंगे। देखिए वैल्यू 8 आ गई, सारे प्रोग्राम रन हुए हैं और वैल्यू 8 आ गई। 8 क्यों आई, ए की वैल्यू पहले रन हुई, बी लेस देन सी, तो प्रिंट देखिए पहले ए, इसको हम इस तरह से नहीं रन कराएंगे, इसको पहले कमेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ से पूरा कमेंट। ठीक, अब इसको रन कराते हैं हम लोग। 8 तो मतलब ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, वैल्यू यहाँ हम एक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी लेस है, और बी अगर लेस है सी से तो प्रिंट बी एल्स प्रिंट सी। अगर इस तरह से नहीं है तो
आप यहाँ से सेम चीज़ें हैं हर लूप में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ए वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो इसको हम हटाते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन ये होगा तो हमारा देखिए 20 प्रिंट हुआ। 20 क्या सी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हैं तो ये वाला प्रिंट हो गया ऑटोमेटिक। जब एल्स इफ एल्स आप जानते ही हैं कि स्टेटमेंट इस तरह का हम यूज़ करते हैं इफ एल्स में। और एक और बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ भी लेस देन। अब एक स्टेटमेंट यहाँ रन हो जाएगा बी वाला, क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रू हो गया तो एल्स पार्ट रन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 10 आपको प्रिंट हो गया और आपको मिल गया। तो ये इस तरह से पास सॉरी, यहाँ हमने पास नहीं लगाया है। अब इस पास स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पास कर देते हैं हम लोग PASS पास। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। देखिए मतलब सेम चीजें हैं, आप पास कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, आप पास नहीं करेंगे तो एरर आपको शो होगा। जैसे ग्रेटर देन मान लो लिख लेते हैं हम लोग, तो पहला फॉल्स होगा, दूसरा प्रिंट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। और जो क्लास है, देखिए क्लास स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट क्लास बनाया, उसको पास कर दिया। देखिए आप एम्प्टी अगर रन कराएंगे तो हमेशा क्लास ही एरर शो करता है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ दिया है। 3 एग्जाम्पल में क्या क्या है, हमने एक एम्प्टी फॉर लूप को रन कराया, वो भी एरर नहीं शो किया, हमने एम्प्टी है तब भी। और एम्प्टी मेथड को एक अपने मेथड डिफाइन किया, जैसे कैलकुलेट मेथड मैंने बनाया और उसको एम्प्टी में रन कराया, तो कोई एरर नहीं शो हुआ। लेकिन और प्रोग्राम में आप अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर पास स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम आपका एरर शो करेगा। तो क्लास स्टूडेंट, और ये भी देखिए मैंने एक क्लास बनाई तो क्लास में भी पास स्टेटमेंट का यूज करके हमने देख लिया। यहाँ एक इफ एल्स कंडीशन लगाया और उसमें हमने पास स्टेटमेंट का यूज करके वैल्यू को किस तरह से हमने प्रिंट कराया है। तो मैं समझता हूँ कि पास स्टेटमेंट का यूज आप लोग इस तरह से सीख लिया है। और अब आगे हम और भी चीजें देखेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, द above पाइथन कोड गिव एम्प्टी आउटपुट बट दिस प्रोग्रामिंग इज रनिंग, बट पाइथन प्रोग्राम इज रनिंग। एम्प्टी आउटपुट आपको मिलता है लेकिन दिस इज नॉट गेट एनी एरर ड्यू टू पास स्टेटमेंट। मतलब मैंने बताया पास स्टेटमेंट के कारण ये एरर नहीं दे रहा प्रोग्राम, नहीं तो आपको एरर शो करता। इफ यू रिमूव द पास स्टेटमेंट दिस प्रोग्राम गिव्स एरर। अगर स्टेटमेंट आपको पास स्टेटमेंट रिमूव करेंगे तो प्रोग्राम हमारा एरर शो करेगा। तो इसमें देखिए द पास स्टेटमेंट is more helpful to run the program by avoiding the error in Python code। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोग्राम में आपको एरर का अवॉइड करना है तो आप इस पास स्टेटमेंट का यूज कर दीजिए, आपका एरर नहीं शो होगा। ठीक है, तो आपको एरर को बचाने के लिए यूज होता है। अब हम और भी कुछ पाइथन के एप्लीकेशन देखेंगे, पास स्टेटमेंट के कुछ और भी प्रोग्राम करेंगे। देखिए इफ i इक्वल टू 5, अगर i 5 हो गया तो हमें पास करनी है वैल्यू को और प्रिंट करनी है ये, और यहाँ प्रिंट i और i+1। यहाँ हम रन कराते हैं, इंटर वैल्यू मैं 5 डाल देता हूँ, 4 तक रन हुआ। देखिए द पास स्टेटमेंट पास द वैल्यू एट द 5 नंबर 5 काउंटर पे अपने वैल्यू पास किया और आई एम आउट फॉर द लूप। ठीक है, तो यहाँ 5 वैल्यू भी प्रिंट हुई। अब इसको हम एक बार और रन कराते हैं।
10। आप देखिए ये स्टेटमेंट ही आपका एस्केप वाला था जो एस्केप किया आपकी वैल्यू को, लेकिन देखिए ये स्टेटमेंट आपके एस्केप के स्थान पे आ गया। तो पास स्टेटमेंट में आपकी सारी वैल्यू प्रिंट होती है, उसमें कोई वैल्यू एस्केप नहीं होती है, आपकी प्रोग्राम की सारी वैल्यू आपकी प्रिंट होंगी क्योंकि आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। चलिए यहाँ एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। मैं समझता हूँ अगर पास के बाद ही ब्रेक क्या यूज कर सकते हैं क्या, चलिए एक बार करके देखते हैं ब्रेक। अब देखिए अब क्या होगा, कितने बार रन होगा आपका आउटपुट। इसको हम पहले 5 तक चलेगा कि मैं 12 डाल देता हूँ वैल्यू। अब देखिए 5 वैल्यू तक चला आपका प्रोग्राम, 0 1 2 3 4 5 4 तक आपका चला। 4 मतलब 5 वैल्यू तक, 0 से स्टार्ट हुआ ना, 5 वैल्यू तक 5 काउंटर तक चला और वहाँ 5 हो गया हमारा बराबर। तो वो आई एम आउट ऑफ द लूप, तुरंत इस लूप के आउट चला जाएगा। अब हम तीसरा प्रोग्राम देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द लिस्ट वैल्यूज यूजिंग स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट की लिस्ट की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग, इसका यूज करके। मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा और अब मैं ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ाऊँगा, बस ये लास्ट आपका प्रोग्राम है जो पास स्टेटमेंट को पूरा डिफाइन करेगा। तो कंट्रोल एस करिए। अब लिस्ट में सारी वैल्यू प्रिंट होंगी, मैं केवल बताया हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पास स्टेटमेंट का यूज करने से, बस प्रोग्राम को आगे पास कर दिया जाता है काउंटर को। देखिए प्रोग्राम काउंटर पास द नेक्स्ट इटरेशन i इक्वल टू 60, आई की वैल्यू 60 पे पास कर दिया। देखिए आई 60 पे पास हुआ ना, 60 पे हो गया 70 ये और ये पूरा आपका रन हो गया। मैं समझता हूँ कि पास स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में अध्ययन कर लिया, तो मैं समझता हूँ तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ देखिए तीनों के स्टेटमेंट का मैं यूज बता रहा हूँ। सबसे पहले ब्रेक यहाँ लगाता हूँ मैं, ब्रेक, और इसको रन कराता हूँ। तीनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। 50 वैल्यू प्रिंट हुई। अब यहाँ दूसरा कंटिन्यू और कंट्रोल एस करिए और रन कराइए, ये वैल्यू प्रिंट हुई। अभी तीनों में अब डिफरेंस अभी बताता हूँ मैं इसको। अब पास, लास्ट में मैंने पास वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया था, 50 वैल्यू प्रिंट हुआ, ब्रेक लगाया। ब्रेक जब लगाया तो 50 वैल्यू पे हमारी जो प्रोग्राम हुआ ये 5 वैल्यू पे आप तक 5 तक चला। उसके बाद 50 जैसे 60 हुआ वहाँ से हमारा प्रोग्राम आउट हो गया, मतलब 50 तक प्रिंट हुआ तो ये पूरे लूप से बाहर आ गया। और पूरे लूप मतलब फॉर लूप, ये पूरा लूप है, ये फॉर लूप पूरा है, तो पूरा लूप से बाहर आ गया। बाहर कुछ है नहीं इसलिए कुछ ने प्रिंट नहीं किया। और फिर देखते हैं हम लोग हाँ, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग देखा। कंटिन्यू स्टेटमेंट देखिए कंटिन्यू कर गया, केवल स्किप कर गया। जब हम 60 पे आए तो यहाँ हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाया था, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या किया कि ये वैल्यू जो 60 थी वहाँ से कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू मतलब अब आगे वाली वैल्यू पे चला गया फॉर लूप के, तो वो वैल्यू हमारे स्किप हो गई। यहाँ देखिए 60 स्किप हो गई और सारे फिर प्रोग्राम रन हुए, सारे प्रिंट हुए हैं सारे वैल्यू जो। अब देखिए पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट में कोई वैल्यू स्किप नहीं हुई है। देखिए 10 10 30 बस हमने ये स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट में, तो ये वैल्यू तो आ गई यहाँ फिर, लेकिन कोई वैल्यू स्किप नहीं हुई। 70 जो लिस्ट में सारी वैल्यू हैं इसको प्रिंट हुई हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि आपका लिस्ट में इस तरह से यूज, हम तीनों का डिफरेंस आपने देख लिया होगा।
और मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और फिर हम आगे अच्छे से और भी कंसेप्ट देखेंगे। आगे हम कंटेनर डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जो हमारे पाइथन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। जो स्टूडेंट अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको मिलता रहे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब और लाइक और साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लिया है, और मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।